गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जैनित गुरु, माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी। आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर 2 है आपका। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कवर करा दिया था। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 में किसी तरह का कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड चेंज है, 1 और 2 लगभग लगभग सेम है। देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद, थोड़ा सा ऊपर किए देते हैं एडिटिंग में कुछ। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, सम। अच्छा देखिए, पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे इसके दो रूट्स, क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब सम की अगर बात करें तो मैं देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम सम को एस एंड प्रोडक्ट को पी कंसीडर करेंगे। मींस अल्फा प्लस बीटा, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, एंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट तो हम उसको बोलेंगे P, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो ये है आपका 1/4 और ये हो गया आपका -1। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, is equal to k of x square minus alpha plus beta of x plus alpha into beta. Okay, alpha into beta. क्लियर। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इस फॉर्मूले को तो याद रखिए ही, साथ में अगर आप ये नोटेशंस भी साथ में अगर अटैच कर देते हैं एस और पी, तो आपका फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। काफी इजी है, छोटा है, याद करने में आसानी होगी। अब ध्यान दीजिए, आप डायरेक्टली यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके और फिर उसको यहां सिंप्लीफाई करें, या फिर आप ऊपर ही इनको सॉल्व कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपका, 1/4 आपने दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -1। पुट कर दीजिए के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ एक्स प्लस -1, यानी आपका के ऑफ एक्स स्क्वायर -1/4x-1, ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम पीछे आंसर जब आंसर शीट में देखते हैं तो वहां पर के तो होता ही नहीं है। ठीक है बेटा, बेसिकली जो के होता है जब आप इस फार्मूले को डिराइव करते हैं तो हमें के को कंसीडर करके चलना पड़ता है। अब के की वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है, के कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, या फिर हम 4 को एलसीएम अगर लेके बाहर निकाल देते हैं तो ये हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के जो आंसर शीट है उस आंसर शीट में ये आंसर दिया होगा, ये समझ गए। तो यहां आप ऐसे समझ लो कि जो k का वैल्यू था वो 1/4 है, k एक अलग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे k/4 आ गया तो आप इसको k डैश ले सकते हैं, उसको आप हटा भी सकते हैं और लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। आपका ये आंसर उतना ही करेक्ट है जितना दूसरा वाला है। ठीक है, आप के को रख सकते हैं, के को हटा सकते हैं, बट बुक ने चूंकि आपको दिया है 4x² माइनस एक्स माइनस 4, आप इस आंसर को रखिएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा स्पीडी होके करेंगे, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है प्लस का √2
एंड अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया हुआ है 1/3। इसे मैं बोल रहा हूँ एस और इसे मैं बोल रहा हूँ पी। सो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है कि ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, या फिर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ठीक है, यानी आपने के बाहर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए और बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो गया आपका k/3, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपको यही आंसर दिया होगा। उन्होंने जब एक्सप्लेन किया है बुक को, एग्जाम्पल को, वहां उन्होंने के की इम्पोर्टेंस आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन की है। एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, तो आपको के की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और आंसर तो जो आपके सामने आया है ये आपका करेक्ट है, +1 आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 0 एंड √5। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया है √5। ये आपका s हो गया और ये आपका p हो गया। अगेन हमें क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब आप लोग चाहें तो हम के को हटा सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, चाहे तो आप रख भी लीजिएगा माइनस एस एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस, और इसकी वैल्यू आई 5, 0 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, कितना सिंपल आंसर आ गया। अब भाई इसमें के नहीं है, आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर इसमें तो के है ही नहीं, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई इश्यू नहीं है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5 भी करेक्ट आंसर। आप चाहें तो इसमें के लगा के भी इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए। आते हैं अगले वाले में। अगला वाला है अल्फा प्लस बीटा, आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1, अल्फा इंटू बीटा आपको अगेन 1 दिया हुआ है। तो फिर से वही करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप लोग चाहें, खैर नहीं चाहेंगे आप लोग कोई बात नहीं, मैं लिखे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जब से ये पैनल परचेज किया है मुझे लिखने में काफी मजा आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा है। तो लीजिए भाई 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर आपने एस नहीं लिखा है, इसमें कोई बात नहीं, एस एक्स प्लस पी कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका पी एक्स हो गया इसका। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, काफी थक गया हूँ बट कोई नहीं, ये एक्सरसाइज तो पूरी खत्म करा के ही जाएंगे। आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया आपका, अल्फा इंटू 1/बीटा कर दिया। ओके, सो दिस इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अगेन वही सेम रामायण आप लिखिए, अल्फा फिर से करने की कोशिश करते हैं, सेम तरीका है। आपने पी एक्स लिखा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ एक्स प्लस 1/4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर 1/4 बाहर ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा साफ लिखे देता हूँ, 1/4 हमने बाहर कॉमन लिया तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप यहाँ देखिए 1/4 आ गया है, तो 1/4 बेसिकली वैल्यू ऑफ k है। ठीक है, और इसी को एनसीईआरटी ने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के आंसर शीट में तो ये मिल जाएगा, बट आप इस के को हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आते हैं
अगले वाले के लिए आई थिंक अब शायद कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज में। अब और कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर है तो देख लेते हैं क्या कोई और क्वेश्चन है। ये तो आपके बाकी के पार्ट्स हैं, मुझे नहीं लगता, बट शायद एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन और था। ओके, लेट मी चेक। ओके, एक और है हमारा, 6th पार्ट है। आई थिंक शायद वो स्किप हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, बट कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ से ले लिया है। तो अब आप देखिए, इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी मैं चाहूँगा कि एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, लाइक एग्जांपल नंबर 1 तो जो भी आपके एग्जांपल 2, 3, 4 एंड 5 काफ़ी अच्छे से कीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोग इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल्स करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।